सफलता सफलता पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुछ बातें बताई है। अगर ये हम उस पे अमल कर लेते हैं तो सफलता झक मार के हमारे पीछे आएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जिंदगी में तभी सफल बन पाओगे जब तुम ज़्यादा तपोगे। तपने का अर्थ भगवान ने ये बताया है कि अपने आप को उसके प्रति इतना निष्ठुर और संकल्पित कर लोगे कि शायद हर वक्त सोते वक्त, जागते वक्त, दौड़ते वक्त, भागते वक्त तुम्हें सिर्फ तुम्हारी मंजिल ही दिखाई दे। सफलता 100% मिलेगी। सफलता तब मिलेगी जब तुम सुनना स्टार्ट करोगे। सफलता तब मिलेगी जब तुम्हारे अंदर सहनशीलता होगी। सफलता तब मिलेगी जब तुम्हारे अंदर करुणा होगी। सफलता तब मिलेगी जब तुम्हें किसी को माफ़ कर देने की तुम्हारे अंदर क्षमता होगी। सफलता तपस्या मांगती है, अर्थात तपस्या करने वाले ऋषि होते हैं, ज्ञानी होते हैं। सफल होने के लिए तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पे, अपने मंजिल पे और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार और सचेत रहना होगा। दुनिया क्या कहती है उस पर कोई ध्यान नहीं देना, हम क्या करते हैं इस पे सारा ध्यान लगाना होता है, क्योंकि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। शायद हम देखते हैं ना कि आज ये व्यक्ति इतना अमीर है, इतना सफल है, वो अपने ज़िंदगी में इतना आगे है, लेकिन जब हम उसके पीछे की उस सच्चाई को जानते हैं तो शायद हमारे अंदर एक जुनून पैदा होता है, एक जोश पैदा होता है कि शायद आज के बाद हम भी ऐसा बनेंगे और ऐसा कर गुजरने की एक होड़ लग जाती है। लेकिन होता क्या है कि 1 से 2 दिन उस रास्ते पे चलने पे जैसे ही हमें थोड़ी सी कठिनाइयाँ फील होती है, हम रास्ता बदल लेते हैं और शायद हार मानकर बैठ जाते हैं कि ये हमारे बस की नहीं। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, तुम अभी परीक्षा के काबिल भी नहीं हुए और तुमने हार मान ली। तुमने अध्याय शुरू भी नहीं किया और तुमने एग्जाम का फल पाने की चेष्टा रख ली। हे मूर्ख, तुम्हें अभी अध्याय शुरू करना है। उस अध्याय के अंतर्गत, उस अध्याय के अंदर जितनी भी सारी शब्दें, वो बातें, वो परिस्थितियां हैं, उस पे परिपूर्ण अपने आप को ढालना है, पूरे कंठस्थ याद करना है। उसके बाद तुम्हें एक परीक्षा देना होता है। उसके बाद उस परीक्षा दे देने के बाद तुम्हारा काम खत्म होता है, क्योंकि फल देना भगवान के हाथ में होता है। और हम इतना आसान सोच लेते हैं किसी भी रास्ते को कि नहीं, ये तो हम कर लेंगे, लेकिन हम उस पर करने जाते हैं तो हमें इतनी चुनौतियों का, इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि शायद हमारा मनोबल टूटने लगता है, हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। लेकिन ऐसा महसूस होने पर खुद को मोटिवेट करना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जग में, इस युग में, इस धरती पर तुम अकेले आए हो। हमने तुमको अकेला भेजा है। मुट्ठी बांध कर आए हो और हाथ पसार कर चले जाना है। और उसके बीच में मुट्ठी बांध कर आने से लेकर हाथ पसार के जाने के बीच एक तुम्हारी, समझ लो कि एक चलती हुई गाड़ी के पथ पे तुमको चलना है। यानी इतने बीच में जो ये 4 दिन की ज़िंदगी, ये सत्य है कि इस 4 दिन में अपने आप को कुछ कर जाने की एक होड़ में तुम्हें भी शामिल होना है और उसके पथ पे चलना है, क्योंकि तुम्हारे भी कुछ कर्तव्य हैं, तुम्हारे भी कुछ मूलभूत अधिकार हैं। जिस बंधन में, जिस लालच में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, हमने तुम्हें भेजा है, उन्हें कष्ट ना हो और तुम अपने पथ पर चलकर अपने आप को धूप में तपाकर एक अच्छा मनुष्य बनो। हम यही चाहते हैं। तो कठिनाइयों से जूझते हुए, उस चुनौतीपूर्ण रास्तों पे चलते हुए, अपने आप को कांटों पे अपने कोमल से पैर को चलते हुए, उस रक्त की परवाह ना करके, उस दर्द का परवाह ना करके हम आगे बढ़ जाएंगे तो आगे कांटों के बाद हमें फूलों के ऊपर अपने पैर को रखकर जाने का मौका मिल ही जाता है और अंत में हम अपने मंजिल को पा ही जाते हैं। लेकिन जो लोग बीच में ही मनोबल तोड़कर अपने आप से हार जाते हैं,
वो आगे नहीं बढ़ पाते और वहीं लोग समाज में कहते हैं कि शायद ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हें डीमोटिवेट करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम जिस रास्ते को चुन लिए हो उस पे सिर्फ चलो, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, एक ना एक दिन तुम्हें मंजिल जरूर मिलेगी। उसके बाद तुम अपने भगवान पे भरोसा रखो। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, इस पे के बाद हम अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को शेयर जरूर करें।